पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के और 2024 तक हर दांवपेच अपनाने के बावजूद अभी तक मात नहीं दे पाए हैं। और पहली बार ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में आई, या यूं कहें कि पहली बार ममता बनर्जी बैकफुट पर आई। लेकिन ममता बनर्जी ने अब नहले पर दहला मारते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया और इसके बाद में बैकफुट पर आ गई है मोदी और शाह की जोड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ममता बनर्जी जिस इस्तीफे का ऐलान कर रही है और ममता बनर्जी के जिस इस्तीफे से मोदी और शाह की कुर्सी खतरे में आ गई है, वो कहानी समझना बेहद दिलचस्प है। ममता बनर्जी आज सुबह एक बार फिर से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के बीच में पहुंची और ममता बनर्जी ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसको लेकर के मैं भी न्याय चाहती हूं। मैं भी छात्र आंदोलन से निकल करके आई हूं और अगर आपको लगता है कि आपका आंदोलन मेरा इस्तीफा लेकर के पूरा होता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, वरना आप अपना आंदोलन अब खत्म करके वापसी काम पर लौटिए। बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 29 लोगों की, आम लोगों की जान भी जा चुकी है पश्चिम बंगाल में, और उसको लेकर के ममता बनर्जी ने उसको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकारी तौर पर आम लोगों की जो इलाज ना मिलने की वजह से, डॉक्टरों की इस हड़ताल की वजह से जो इलाज नहीं मिल पा रहा आम लोगों को, उसके चलते 29 लोगों की जान चली गई। लेकिन ममता बनर्जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि आप लोग दोबारा से काम पर आइए। ममता बनर्जी बैठी भी रही, 2 घंटे तक बैठ करके इंतजार करती रही, तब भी कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या वजह थी उसको लेकर के आगे बात करेंगे, लेकिन इस सब में मोदी और शाह कैसे फंस गए वो खेल जरा समझिए। ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसको लेकर के हम जैसे जो भी तमाम पत्रकार हैं उन्होंने सवाल पूछे, ममता बनर्जी से कड़े तीखे सवाल पूछे, यहां तक कि इस्तीफा भी मांगा। और जाहिर सी बात है किसी राज्य के अंदर अगर कोई निर्मम इस तरीके की घटना होती है तो उसको लेकर के किसी न किसी का इस्तीफा जरूर होना चाहिए, तभी इस प्रकार की घटनाएं रुकती हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती हैं तो मोदी जी का क्या होगा? अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती है तो अमित शाह का क्या होगा? अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती है तो योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? मोहन यादव का क्या होगा? और भजनलाल शर्मा का क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या होगा? इन सब के ऊपर अब जो है वो एक तरीके से लकीर खींचने का काम किया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी अगर अपने राज्य में हुई दुर्घटना को लेकर के उसकी जिम्मेदारी मानते हुए अपना इस्तीफा दे देती है तो क्या नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देंगे? मणिपुर में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के, मणिपुर में जिस तरीके से उनकी फेलियर रही और अब 1.5 साल का वक्त हो गया है। पिछले साल 3 मई 2023 को हिंसा की शुरुआत हुई थी और तब से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। मोदी जी अभी तक इस्तीफे की बात तो छोड़िए, बयानों की बात तो छोड़िए, एक बार वो मणिपुर जा भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे में क्या मोदी का फिर इस्तीफा होगा? मोदी का इस्तीफा तो छोड़िए, बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा भी बीजेपी अभी तक नहीं करा पाई। और बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा देने की 2-3 बार नौटंकियां जरूर की, लेकिन अभी भी वहां पर इस्तीफा नहीं हुआ। और हालात ये हैं कि राज्यपाल के आवास पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं तो वहां पर डबल जिम्मेदारी आती है। मोदी की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, अमित शाह की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री के तौर पर, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। और उसके बाद में भाजपा के वहां के मुख्यमंत्री को तो आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी घटनाएं और बाकी दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के राज्य में क्या क्या हुआ है अगर मैं गिनवाने लगूं तो 2 घंटे तक लगातार योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जो जो हो रहा है निर्मम तरीके से, कुछ खबरें भी आपको आगे दिखाएंगे। और कल ही एक खबर जो है हमने आपको दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 आर्मी के अफसर और उनकी एक महिला दोस्त के साथ में गैंगरेप कर दिया गया।
और उसको लेकर के चू तक नहीं हुई। किसी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने बीजेपी की सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। और इसीलिए ममता बनर्जी के इस्तीफे के ऐलान से पूरा भाजपाई खेमा डरा हुआ है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया तो एक तरीके से ये फिर माइलस्टोन का काम करेगा और मिसाल का भी काम करेगा। दूसरे राज्यों में भी फिर नेताओं के ऊपर प्रेशर बनेगा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे सकती है अगर सुरक्षा को लेकर के, तो तुम क्यों नहीं दे सकते हो। ममता बनर्जी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मुझे पद की चिंता नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, कि मुझे केवल न्याय मिलने की चिंता है। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया और उसके बाद में हाथ जोड़ करके उन्होंने विनती भी की। करीब 30 सेकंड तक ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए ममता बनर्जी 30 सेकंड तक हाथ जोड़ करके बैठी रही। और ये केवल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपनी बात नहीं रखी, बल्कि उसके साथ साथ आप ये तस्वीरें भी देखिए। ममता बनर्जी तकरीबन 2 घंटे तक लगातार सब कुछ छोड़ करके, अपना सरकारी सारा कामकाज छोड़ करके ममता बनर्जी बैठी रही डॉक्टरों के इंतजार में कि डॉक्टर अगर आते हैं तो मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं सीधे संवाद करूंगी डॉक्टरों के साथ में। और ममता बनर्जी अकेले यहां पर बैठ करके इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर क्यों नहीं आए? डॉक्टर दरअसल लाइव स्ट्रीमिंग चाहते थे कि मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ बातचीत हो उसको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों को दिखाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो पर्दे की बातें होती हैं उनको पर्दे में रखा जाता है और जो सार्वजनिक तौर पर बातें होती हैं वो सार्वजनिक तौर पर रखा जाता है। ऐसी बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं और उन मीटिंगों के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का चलन रहा है। मैं ऐसी करीब दर्जन भर मीटिंगों में शामिल रहा हूं। मुझे याद आता है दिल्ली के अंदर ही विज्ञान भवन में किसान नेताओं और मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच में बैठक होती थी, लेकिन कभी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई। 4-4, 5-5 घंटे तक लाइव स्ट्रीम बैठक जो है वो चलती थी, कभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई उसकी। ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक हम लोग बाहर सड़क पर खड़े होकर के इंतजार करते रहे। किसानों की और मोदी सरकार के मंत्रियों की बैठकें चलती रही, लेकिन कभी उसको लाइव नहीं किया गया। यही होता है कि आप भीतर जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर जो कुछ बातें हुई है वो सामने रखते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर वहां पर नहीं जाना चाह रहे हैं तो इसके पीछे कौन उनको रोक रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी आज सुबह जब वहां पर पहुंची तो क्या कहा गया देखिए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं खुद छात्र आंदोलन करके आगे आई हूं, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, मैं आपके संघर्ष को समझती हूं, मुझे मेरे पद की चिंता नहीं है। कल रात भर बारिश हुई है, आप यहां विरोध पर बैठे थे, मैं रात भर परेशान रही। आपकी मांगों को आपको सुनने के बाद मैं उसका अध्ययन करूंगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती, मैं आपकी मांगों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अध्ययन करके समाधान जरूर निकालूंगी। जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं थोड़ा आपसे समय मांग रही हूं। आपके खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप काम पर वापस लौटे। अस्पताल के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सुरक्षा से जुड़े सभी काम शुरू कर दिए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। तो ममता बनर्जी कह रही है कि मैं खुद छात्र आंदोलन से आई हूं और मैं आपको समझती हूं। लेकिन यहां पर 3-4 सीधे सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी हैं। बीजेपी जो लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रही, बीजेपी ने जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर और अलग अलग जगह पर जो ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के मोर्चा खोला, क्या बीजेपी ये बता सकती है कि केंद्र सरकार से दबाव दिलवा करके उन्होंने सीबीआई से इस मामले को लेकर के अभी तक क्या कुछ किया है? करीब महीना पूरा होने जा रहा है, सीबीआई के हाथों में केस है। और आप ये बताइए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ
उसको लेकर के जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है संजय रॉय, उसके अलावा कौन सा दूसरा आरोपी इस घटना को लेकर के सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी बात, सीबीआई की जांच अभी तक कहां पहुंची है, इसको लेकर के कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। तो बीजेपी जो सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, सत्ता में केंद्र में बैठ करके बीजेपी क्या कुछ करवा पा रही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन बीजेपी के पास में इसका शायद कोई जवाब नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी तक क्या योगी आदित्यनाथ या फिर मोहन यादव या भजनलाल शर्मा, इन तमाम नेताओं के भी इसी तरह के स्टेटमेंट आए हैं, जबकि इनके राज्यों में भी इस तरह की एक दो नहीं बल्कि कई सारी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं, आप देखिए। बिहार में कोलकाता जैसी क्रूरता, नाबालिग की रेप के बाद हत्या, प्राइवेट पार्ट पर 50 बार चाकू से वार किए। और यह घटना आजादी दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त 2024 की है। लेकिन इस घटना को लेकर के क्या कोई नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा है, बीजेपी से सवाल पूछ रहा है? एक और घटना उत्तर प्रदेश की है। 30 साल के युवक ने 3 साल की मासूम से रेप किया, फिर नाले के अंदर फेंक दिया। 3 साल, मात्र 3 साल। 3 साल की यानी 36 महीने की जो बिटिया होती है वो ढंग से बोल तक नहीं पाती है, और उसके साथ में क्या किया गया। और सोचिए कि योगी आदित्यनाथ को इसके लिए कोई कटघरे में खड़ा किया जाना तो दूर की बात है, इस पर विस्तार से चर्चा भी नहीं हुई, डिबेट भी नहीं हुई, इस पर बातचीत भी नहीं हुई। इसको लेकर के खबर जो है वो सुर्खियों में भी अच्छे तरीके से नहीं आई। लेकिन ये हाल की खबर है, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की खबर है। एक खबर आप देखिए मध्य प्रदेश की एक खबर देखिए। 9 सितंबर की खबर है। नशेड़ी 15 मिनट तक छेड़ते रहे, 5 बार कॉल करने पर भी डायल 100 नहीं आई, और पुलिस वाले बोले थाने में रिपोर्ट करवा दो। दूसरी एक खबर देखिए, 12 सितंबर की खबर है। रात के 2:30 बजे शूटिंग रेंज में 2 सैन्य अफसर व महिला मित्र को पीटा, युवती से दुष्कर्म। तो महिला मित्र थी जो आर्मी जब अफसरों की, उनके साथ में बताया जाता है कि गैंगरेप किया गया। लेकिन इस घटना को लेकर के किसी का खून खोला? सेना के जवान और सेना के जवानों के जो दोस्त थी वहां पर, उसके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या ऐसी घटनाओं को लेकर के चुप्पी साध सकते हैं? और जिस तरीके से यहां पर ममता बनर्जी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है बीजेपी के तमाम सरकारों को, वो सरकारें क्या जवाब देगी? और ममता बनर्जी ने अगर इस्तीफा दे दिया तो सोचिए आज जो बीजेपी वहां पर 73 सीटों पर है विधानसभा के अंदर, उसका क्या होगा। जब नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर के एक नारा दिया था, दीदी ओ दीदी, इस तरीके से पुकारा था, नारा नहीं बल्कि मंच से उनको ऐसे संबोधित किया था, तब बीजेपी की कितनी बुरी हालत कर दी थी बंगाल के लोगों ने। और अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देकर के चली गई तो बीजेपी 73 से 3 पर आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें ही थी बीजेपी की, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बहरहाल ममता बनर्जी वो ऐलान कर रही हैं, इस्तीफा दे सकती हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देती है तो निश्चित तौर पर एक मिसाल कायम होती है। और निजी तौर पर अगर मुझसे पूछें, या पहले भी जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की खबरें मैंने आपको दिखाई हैं, मैंने कहा है कि कोई ना कोई जो है वो जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। चाहे आप स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही तय करें, सुरक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करें, या गृह मंत्री के तौर पर खुद मुख्यमंत्री जवाबदेही लें, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास। तो ऐसे में ममता बनर्जी के इस ऐलान से बीजेपी के खेमे में हड़कंप जरूर है, लेकिन ममता ने अगर ये दांव चल दिया तो फिर बीजेपी का क्या होगा, बड़ा सवाल ही है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।